हाय दोस्तों, जय हिंद। मैं फिर आप लोगों के बीच साधारण ब्याज का सेकेंड टाइप लेकर के चला आया। साधारण ब्याज आप लोग क्या दूसरी क्लास है, पहली क्लास आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग जिनका पहला क्लास होगा देखिए। आइए, कल वाला में हमने जो किया था उसमें धन मूल निकाल रहे थे, लेकिन मूलधन निकाल रहे थे जो उसका धन होता है। आज आइए आपको मैं बताता हूं टाइप सेकेंड। हम लोग बहुत करीब हैं 100 सब्सक्राइबर के। आप लोग शेयर करिए और 100 सब्सक्राइबर हमारे कराइए ताकि ज्यादा लोग को हमारे चैनल का फायदा मिल सके, क्योंकि मेरा उद्देश्य है हर एक लोगों को अच्छा शिक्षा देना। तो लिखिए 5,000 रुपए को 8% दर पर 8% दर पर वार्षिक ब्याज 2 वर्ष का 1,000 रुपए हो तो 8% दर बताए। आप लोग हल करिए। देखिए, इसमें आप लोगों को हमने फार्मूला बताया था कि एक ही फार्मूले को आप लोग आर को जब चेक करोगे, आपको मैंने बताया था एस आई का फार्मूला, ठीक, यानी कि पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस इसी फार्मूला को लेकर के जो चीज पूछे, जैसे इसमें आर पूछा है, हमें देखिए आर पूछा है, हमें पी ए दे रखा है और ये क्या दे रखा है, एस आई भी दे रखा है, ठीक, और हमारा टी भी दे रखा है, यहाँ पे टी दे रखा है, यानी कि 4 होते हैं। 1 2 3 4, यानी कि 4 हिस्से होते हैं। 4 में से 3 जो है इसमें दे रखा होगा क्वेश्चन में और 1 नहीं दे रखा होगा। जो नहीं दे रखा होगा उसका आपको हमने संबंध कल बताया था, उसके संबंध को ध्यान में रखते हुए नया फार्मूला बनाया। देखिए इसमें आर नहीं दिया हुआ है, तो आर जो होता है दर होता है, तो 10% का फार्मूला होता है। जब आर नीचे आएगा तो आपको हमने कल बताया था कि एस आई इंटू 100, क्योंकि इसका गुणा होता है कि ऊपर जाएंगे, आर जब नीचे आएगा तो इसके दोनों साथी नीचे आएंगे, आर बराबर में आएगा, तो पी इंटू टी। बस इसी पे आप इसको रख दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए, तो ये आपका हो गया एस आई कितना है 1,000 और इंटू 100 और पी कितना है 5,000 इंटू टी 2 है। देखिए 0 1 1 करके काटा करेंगे आप, और बचा 100, ये जाएगा तो हो जाएगा ये 50। तो आपका जो इसमें दर है वो कितना आ गया 5, और ये इससे भी कटेगा, 5 से कटेगा तो 10, यानी कि आपका दर जो आ गया 10% आ गया, ठीक, यानी कि आपका आंसर सामने। यानी कोई नहीं, इस पे आप फार्मूले पर रख दीजिए, एक एक काटिए, 10% आपका दर आ गया। और आइए आप लोग देखते रहिए और कॉपी पे नोट करते रहिए। और देखिए इस बार आप करिएगा, ये जो है आपका पी कितना हो गया, मूलधन 10,000 रुपए। अब बताइए, हल करिए।
बहुत सही। देखिए जब ये हो गया तो वही आप फॉर्मूला लिखेंगे, R बराबर SI इंटू 100 अपॉन T, P इंटू T। देखिए ये फार्मूला होता है, तो आप इसी पे रखिए, R निकालना है तो R बराबर हो जाएगा आपका SI कितना दिया हुआ है 1000 इंटू 100 अपॉन P कितना है 10,000 इंटू T 2 है। देखिए एक एक जीरो काटिए, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, ठीक। अब देखिए 2 से 10 को काटेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि 5%, यानी कि 5% आपका हो गया आंसर। और लगाइए। देखिए अब आपसे वो ये कहेगा कि आर आपको दे देगा सवाल में। अब वो मैंने आपसे बोला था कि 4 होते हैं, 4 में से 3 हो देगा, यानी कि आर आपको दे देगा 10% और आपका पी क्या करेगा नहीं देगा, यानी कि इसको कह देगा पी को क्या बोलेगा वो X%। मान लीजिए कि ये मूलधन नहीं पता है तो क्या करेंगे आप, जैसे किसी लिख देगा किसी मूलधन को, ठीक, किसी मूलधन को 10% वार्षिक ब्याज 2 वर्ष का 1000 रुपए हो तो मूलधन क्या था बताएं। यानी कि देखिए इसमें आपसे मूलधन पूछ लिया, तो आपसे मूलधन पूछा तो आपसे मैं पहले ही बताया था कि आप कोई फार्मूला लिखिए। आप मूलधन का फार्मूला होता है, मूलधन को पी से भी कहते हैं, यानी कि पी जब बराबर में आ गया तो इसके नीचे 2 साथी होंगे जो कि अल्फाबेट के थे PTR। यानी कि देखिए जब TR इंटू टी ये नीचे आ गए तो हमारा क्या ऊपर बढ़ है SI इंटू 100। ये कभी भी एक साथ ही चलते हैं, या तो जब ये बराबर में आएगा तो 100 नीचे आएगा, बस इसी फार्मूले का रखिए। तो P बराबर 1000 इंटू 100 अपॉन R कितना है, ये है R 10% इंटू 2 ईयर। अब आप लोग का हैप्पी न्यू ईयर भी आने वाला है, कोई बात नहीं, तैयारी करते रहिए। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य काटिए और ये 2 से ये 5 और 5 का इंटू करेंगे 1000 तो कितना हो जाएगा 5000, यानी कि 5000, ठीक। और देखिए और आपसे वो और आपको क्या करेगा, और आपसे वो यहाँ पे कि यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, यहाँ पे आपसे मूलधन वो सवाल दूसरा सवाल ही और बताइए। चलिए 500 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से T वर्ष का ब्याज, T वर्ष का ब्याज 200 रुपए हो तो T वर्ष बताएं। यानी कि आपसे वो समय पूछ लिया। चलिए बताइए 5 सेकंड में।
देखिए कुछ नहीं, आप उसी फार्मूला को रखिए। टी का फार्मूला पूछा, जब टी लाएंगे तो तीन आपका हमने बोला था अल्फाबेट का होता है, तो टी जब आ गया तो दो अब क्या आ जाएंगे यहाँ पे, पी और आर हो जाएंगे नीचे, यानी कि टी बराबर ये तो एस आई इंटू 100 होता ही है, इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा साइड में कॉपी में, और यहाँ पे आप टी आ गया है तो पी इंटू आर, बस यही फार्मूले रखिए, आपका आंसर आपके सामने। देखिए कैसे टी, अब देखिए एसआई कितना है 200 इंटू 100 अपॉन पी कितना है 5 इंटू 20%, अब 0 से 0 ये हो गया 5, 0 से 0 0, 5 से ये कितना हो जाएगा, सब कट गए 2, यानी कि क्या हमने पता करना था, 2 वर्ड्स, आंसर गुड। और बताइए, अगर मान लीजिए कि यहां पे आप लोग करिएगा इस बार, ठीक, बताइए आप लोग 5,000 रुपए का, बताइए कितना आंसर होगा, 5 सेकेंड। हाँ देखिए 5,000 का है तो ही लगाएंगे आप, यानी कि टी पूछा है, टी बराबर एस आई 100 अपॉन पी इंटू आर, तो देखिए तो यहां पे अब इसी फॉर्मूले पर रखिए, टी एस आई कितना है 200, 100 अपॉन पी कितना है 5,000 इंटू आर कितना है 20। अब देखिए 0 से 0 काटिए, 2 से 10 काटिए, 5 जी, 0 से 0, 0 से 0 और 5 से 5, अब आपका बच गया यहाँ पे 10, 2 अपॉन 10, 2/10 का मतलब होता है, बहुत सही, यानी कि कभी भी अपॉन को लिखते हैं तो खाली पॉइंट नहीं लगता है, पॉइंट के पहले शून्य लगा देते हैं, क्योंकि 10 है, 10 का भाग होगा तो एक अंक आपका दाएं का अंक जो है हो जाएगा और बाएं की तरफ पॉइंट लग जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा इतना, यस, यानी कि इसको आप महीने में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो 12 का हिस्सा होगा, वो 12 का आप इंटू कर देंगे हो जाएगा। आइए अब बताइए, बहुत सही, बस उसी पे आप रखिए 10,000 इंटू 100। देखिए ये ना सोचिएगा ये 5,000 है तो 10,000 क्यों हो गया, अरे हो सकता है वो ज्यादा दिन के लिए हो, तो कोई भी राशि अपने आप का डबल तो हो ही जाती है, ज्यादा दिन के लिए हो दिया गया उधर उधार, तो जब आपका कर्ज ज्यादा दिन का होगा तो होगा ही होगा, तो आप वहां पे आप देखिए, आप तुरंत लिखिए क्या होगा, ये पी 5,000 इंटू 20, अब देखिए 1 0 से 1, 2 से ये 5, 0 0 0, अब 5 से ये 1 कैंसिल, और आपका कितना बचा, सब गया 10, यानी कि 10 साल होगा, ये परसेंटेज पूछा है, टी पूछा है, ध्यान दें, टी 10 वर्ष, आंसर। आइए और बताइए, अब आप हमें साधारण ब्याज बताइए
किसी धन को 20% वार्षिक ब्याज के दर से कर्ज के रूप में लिया गया तो वर्ष के अंत में कितने सही तो कितने रुपए देना पड़ेगा बताइए। देखिए किसी धन को 20% वार्षिक ब्याज के दर से कर्ज के रूप में लिया गया हो तो वर्ष के अंत में कितने रुपए देना पड़ेगा। तो देखिए किसी धन को 20% वार्षिक ब्याज के दर से कर्ज के रूप में लिया गया हो तो वर्ष के अंत में कितने रुपए देना पड़ेगा। यानी कि जब ऐसा आपको आएगा तो उस सवाल में आपको क्या दिया रहेगा। इसमें आप देखिए क्या है, एक चीज है, आपको कितने चीज होने चाहिए, 3 चीज होने चाहिए। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन में आएगा वो, तो उस ऑप्शन में मिलेगा इनमें से कोई नहीं, तो आप उसको मार देंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक, क्योंकि ये गलत हो जाएगा किसी धन। यानी कि अगर यहीं पे आप देखिए, आप क्वेश्चन आप सही करते हैं, देखिए 5,000 रुपए को 20% वार्षिक ब्याज के दर से कर्ज के रूप में लिया गया हो तो वर्ष के अंत में कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब बताइए क्या ये सवाल सही है, कमेंट करिए। हाँ सही है। देखिए अब यहाँ पर 3 चीज मिल रहा है, एक ये P मिल गया, R मिल गया, और देखिए ये आपका वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल का बात कर रहा है, यानी कि T भी मिल गया आपका। वर्ष के अंत मतलब 1 साल का बात कर रहा है। जब वहां पे साल लग गया है तो आप समझिए 1 ईयर की बात कर रहा है, ठीक। तो 1 ईयर में आपका हो जाएगा। तो अब आपको क्या पूछा है, कितने रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि आपसे वो मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन का क्या होता है, यानी कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक, जिसमें ये दोनों इंक्लूड होते हैं उसे मिश्र धन कहते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो पहले आप यहाँ पे ब्याज निकालिए, फिर उसके बाद मूलधन और ब्याज उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा, तो पूरा उसके पैसे उतने देना होंगे, क्योंकि जो आप मूलधन देंगे ये तो आपने लिया था, और ब्याज जो होते हैं उसके शर्त के हिसाब से 20% लगाया वो ब्याज होता है, दोनों को मिला के देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप ये किसी से उधार अगर आप 100 रुपए लेते हैं, आप उसे ये कहते हैं कि हम आप 1 साल 100 रुपए दोगे तो हम 20 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, तो यानी कि जब उसको आप चुकता करोगे तो 100 तो पहले का उसका ही होगा, अब 20 आप मिला करके उसको 120 रुपए दोगे, तो यही जो दोनों मिला के जोड़ के दोगे इसी को कहते हैं मिश्र धन। तो आइए इसको हल करते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा मिश्र धन को। देखिए तो ये हो गया आपका SI पहले निकालिए। तो 5,000 फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, शुरू में लिखवाए थे, चाहे आज भी उसको देख लीजिएगा, शुरू में ही हमने इसको बताया है। 5,000 और ये R का 20 हो गया, और ये 1 साल, और ये 100 हो गया, 0 0 0 0, यानी 2 5 10 बराबर, यानी कि 2 0 और इस पे आ जाएगा, यानी कि 1,000 रुपए। 1,000 रुपए क्या हो गया, ये ब्याज आ गया। तो आपसे वो पूछा है कितने रुपए देने पड़ेंगे, यानी वो मिश्र धन पूछा है, तो आप लिख लीजिए मिश्र धन बराबर मूल धन प्लस
ब्याज, यानी कि आपका मूलधन कितना है 5,000 प्लस ब्याज 1,000 बराबर 6,000 रुपए देना पड़ेगा। आंसर नोट करिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मैं कल वीडियो बनाऊंगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, और मैं हर एक चैप्टर वाइज का वीडियो डालता रहूंगा, और आप लोग इसको समझते रहिए। और मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोग ऐसा करिए कि थोड़ा सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से बढ़े। धन्यवाद।